Hey, drop. हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद जेपी सर में आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे समुच्चय, और समुच्चय में हमने पढ़ लिया था कि समुच्चय की डेफिनेशन किसे कहते हैं। डेफिनेशन में हमने देखा था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम बोलते हैं समुच्चय, और उसके हमने टाइप्स देखे थे। और टाइप्स में हमारे पास पहला समुच्चय है वो आया था रिक्त समुच्चय, नील सेट या इम्पिटी सेट भी उसको अपन बोलते हैं। नील सेट का अर्थ है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम 0 एलिमेंट है ना, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उसको अपन बोलते थे रिक्त समुच्चय। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप में, और सेकंड अपने पास है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट यानी जिसका मीन होता है सिंगल यानी एक, जो अपने आप में कहा तो एक होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, सिंगल बोलते हैं। तो अपन ये बोल सकते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो, तो उस समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन। एक ऐसा समुच्चय ए जिसमें केवल एक अवयव विद्यमान हो, तो उस समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय बोलेंगे। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में माना कि कोई सेट ए है, उसमें वो सारे अक्ष आएंगे जो 5 या 5 से बड़े हो लेकिन 6 से छोटे हो। साथ में कंडीशन है कि अक्ष है वो अपन को लेना है नेचुरल नंबर में से। किसमें से लेना है, नेचुरल नंबर में से लेना है। अब देखो, इससे यदि आप समुच्चय का निर्माण करते हो तो 5 और 5 से बड़े एलिमेंट और 6 से छोटा, और सेट किसमें से है, नेचुरल नंबर में से ले रखा है। तो प्राकृत संख्याओं में से ऐसा एलिमेंट जो 6 से छोटा और 5 से बड़ा हो लेकिन 5 के इक्वल भी हो, तो ऐसा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है जो 5 से तो क्या हो, बड़ा हो या इक्वल हो, और 6 से उसे छोटा हो। तो उस एलिमेंट को हम यहाँ लिखेंगे। तो एलिमेंट कौन सा है, 5। आई बात समझ में। या फिर ऐसा बना दिया जाए कि कोई समुच्चय बी है, और बी में वो आएंगे एलिमेंट जो सम अभाज्य संख्याएं हैं, सम अभाज्य संख्याएं। अक्ष क्या है, सम अभाज्य संख्याएं हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि सम अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, ओनली ऑन 2 होती है। तो यहाँ जो भी समुच्चय बनेगा उस समुच्चय में अपने पास एलिमेंट आएगा सिर्फ और सिर्फ 2। तो ऐसे समुच्चय जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय बोलते हैं, या फिर सिंगलटन समुच्चय बोलते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है फाइनाइट सेट। कौन सा दे रखा है, फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय। अब इसके नाम से पता चल रहा है इसमें क्या रखा है, इसने बोला है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय या फिर फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट से अपन ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई समुच्चय ऐसा है जिसमें एलिमेंट की संख्या क्या है, फाइनाइट है, या फिर काउंटेबल संख्याएं होती हैं।
तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्याएं कैसी होती हैं, फाइनाइट होती हैं, या फिर ऐसा समुच्चय जिसको हमें काउंट कर सकते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय बोलते हैं। तो इसमें यहाँ लिखेंगे हम ऐसा समुच्चय ए जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो या जिनको गिना जा सकता हो। परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। और यदि ऐसा नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ओके, जैसे बात करें कि मैंने कोई सेट लिया है ए और उस सेट में एलिमेंट हैं 0 से बड़े और 7 से छोटे, जहां x है वो बिलोंग करेगा अपने पास किसमें से, सॉरी रियल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर। नेचुरल ले सकते हैं, z ले सकते हैं, i ले सकते हैं, उनमें से। अच्छा, इसका हम समुच्चय बनाएंगे। और समुच्चय बनाने का अर्थ है कि वो एलिमेंट जो 0 से बड़े हों और 7 से छोटे हों, लेकिन आए किसमें से, नेचुरल नंबर में से आने चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो 0 से बड़ा नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये सारे क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, क्योंकि इनको काउंट कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है ना। इसी तरह से यदि कोई सेट ए लूँ, सॉरी बी लूँ, और बी में वो सारे एक्स आएंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हों। और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कौन से होते हैं, ए बी सी डी दैट्स ऑन जेड, है ना। इस तरह से अपन क्या बोल सकते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों को हम काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। ओके, ठीक। दूसरी बात करते हैं अपन नेक्स्ट टाइप में। इनके और भी एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या करते हैं कि डेफिनेशन देखते हैं, और डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद में इन सभी के एक साथ क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, आपके पास कुछ स्टैंडर्ड सेट दे रखे हैं। प्रमुख समुच्चय, इंपॉर्टेंट सेट्स कौन कौन से होते हैं। तो डेली लाइफ में हम 6वीं 7वीं या पहली दूसरी से बोल देते हैं कि संख्याओं के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, और उन संख्याओं में हमने पहले पढ़ा था प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम शो करते हैं इस तरह से। ओके, अब इनमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो चूंकि हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, इस तरह से कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये भी बोल सकते हैं ये जो सेट दिया गया है वो कैसा है, एक इनफाइनाइट सेट है। क्यों, क्योंकि संख्या 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती हैं, और इनफाइनाइट का हमको पता नहीं है कि वो कहाँ तक जाएंगे। तो ये बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं होती हैं वो कैसा होता है कि इनफाइनाइट सेट होते हैं, और इस तरह से उसको लिखा जाता है। सेकंड, पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, तो इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब वैसे तो देखा जाए तो पूर्ण संख्याओं की बात होती है कि उसके बाद में कोई है नहीं, लेकिन जब पूर्ण संख्याओं की खोज की गई थी उसमें संख्याएं जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक चलती थी, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, पूर्ण संख्या। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमारे को पता चला कि इन पूर्ण संख्याओं के अलावा भी और बहुत सारी संख्याएं होती हैं, लेकिन फिलहाल बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। अब पूर्ण संख्याओं को W से शो करते हैं, और पूर्ण संख्याओं में जो सेट बनाएंगे वो एलिमेंट कौन सा होगा, पहला 0, और बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर वाले एलिमेंट। ओके, नंबर थर्ड में आता है अपने पास पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, जिसको जेहलन यानी जेड क्यों बोलते हैं, जेहलन बोलते हैं, वरना तो इंटीजर का साइन क्या होता है, आई होता है। जेड के द्वारा भी लिखा जाएगा या फिर आई के द्वारा भी इसको लिखा जाता है। और इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, तो इसमें -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक के सारे एलिमेंट्स आएंगे। ओके, उसके बाद में हमारे पास दे रखा है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, जिसको Q से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाता है, Q से लिखा जाता है। परिमेय संख्याओं का अर्थ है, चूंकि हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि वो सारी संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता हो, लेकिन उनका Q क्या ना हो, 0 नहीं हो। Q कैसा नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, परंतु Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, P/Q का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा भी बोल सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अच्छा, संख्या तो बहुत होंगी, लेकिन हमने ये P और Q का HCF 1 होना चाहिए ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि समुच्चय की डेफिनेशन हमारे को ये कहती है कि समुच्चय में एक से अधिक एलिमेंट नहीं आते, किसी भी एलिमेंट का वापस रिपीटेशन नहीं होता, इसलिए हम ये बोलते हैं कि एलसीएम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 और 2/4 दोनों संख्याएं P/Q की फॉर्म में है, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ इसका रेशियो वापस क्या आएगा, 1/2। और चूंकि समुच्चय ये कहता है कि एक भी एलिमेंट का वापस रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये बोलते हैं कि P और Q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तभी हम ये बोल सकते हैं कि वो परिमेय संख्याओं का क्या होता है, समुच्चय होता है। ठीक है, और अन्यथा ऐसी संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो कैसे हो जाएंगे, फिर अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं यानी R, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर जिसको R से शो करते हैं। ओके, अब वास्तविक संख्याओं में, तो वास्तविक संख्याओं में वो सारे एलिमेंट्स जो एक सरल रेखा के ऊपर शो कर सकते हैं, जिनको उनको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि
प्राकृत, परिमेय, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, इन सभी का क्या होता है, यूनियन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद में आएगा अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसा लिखते हैं a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। तो a प्लस आयोटा b का अर्थ है कि यहाँ a कोमा b दोनों वास्तविक संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होती हैं, तथा ये आयोटा है, तो आयोटा का अर्थ होता है अंडर रूट माइनस वन। आयोटा का अर्थ होता है अंडर रूट माइनस वन, यानी ऐसी संख्याएं जो अंडर रूट में माइनस के साइन लेके आती हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और इसी के कारण हम ये बोलते हैं कि ये जो पूर्ण संख्याएं हैं इनका अस्तित्व नहीं है फिलहाल। क्यों? कि पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसके बाद में हमने पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, वास्तविक, समिश्र, सारी संख्याओं को फाइंड आउट किया है। इसके कारण ये पूर्ण संख्याओं का अस्तित्व नहीं था। ओके, अब हम बात करते हैं समुच्चयों की गणना। समुच्चयों की गणना यानी गणना करना। क्या करना? गणना करना। कार्डिनिटी ऑफ ए सेट, कार्डिनिटी ऑफ ए सेट। समुच्चय की गणना। ओके, और ये किसे कहेंगे? तो डेफिनेशन है, किसी समुच्चय ए में उपस्थित अवयवों की संख्या को समुच्चय की गणना कहते हैं, कार्डिनिटी ऑफ ए सेट कहते हैं, गणना कहते हैं, है ना। इसका अर्थ है कार्डिनिटी, कार्डिनिटी ऑफ ए सेट। जैसे 1 2 3 4, है ना। तो इस सेट की कार्डिनिटी क्या है? 4 है ना। और नीचे लिखना इसे कार्डिनिटी ऑफ या ऑर्डर ऑफ ए या फिर Na द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ओके, अच्छा, ये द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बोल सकते हैं यहाँ से कि a की वैल्यू क्या है? 4। ओके, जैसे तो यहाँ से हम बोलेंगे b की कार्डिनिटी कितनी है? 5। ओके, तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं? समुच्चय की गणना बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है कि समुच्चय में जितने अवयव उपस्थित होते हैं उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? समुच्चय की गणना बोलते हैं या कार्डिनिटी ऑफ ए सेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समुच्चयों का उपसमुच्चय, सबसेट ऑफ ए सेट। क्या है? सबसेट ऑफ ए सेट। सबसेट ऑफ सेट का अर्थ है कि कोई भी यदि दो सेट दिए गए हैं, हेडिंग लगाओ, समुच्चय का उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे, माना
ए तथा बी दो समुच्चय हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहेंगे यदि ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो। ये कहना चाह रहे हैं कि कोई दो सेट ले रखे हैं, दोनों सेट में जो सेट दिया गया है बी, उस बी में से कुछ एलिमेंट हमने किस में डाल दिए, सेट ए में डाल दिए। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सेट ए के कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं, कुछ नहीं सारे एलिमेंट वो किस में प्रेजेंट होते हैं, बी में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उप समुच्चय बोलते हैं। इसे ए सबसेट ऑफ बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4 और बी में मेरे पास एलिमेंट हैं 0 1 3 कुछ ऐसा, यानी 5 और 6। तो उस कंडीशन देखो समुच्चय ए है, ए में 1 बी में प्रेजेंट है, 2 है वो भी बी में प्रेजेंट है, 3 है वो भी बी में प्रेजेंट है, 4 है वो भी बी में प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन में ये बोल सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं। इसका अर्थ है कि ए है वो बी का क्या है, उप समुच्चय है। ठीक है। और तथा यहाँ बी को ए का सुपर सेट को बोलते हैं। अधि समुच्चय बोलते हैं ना, सुपर सेट यानी अधि समुच्चय। यदि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं तो ए को तो बोलते हैं उप समुच्चय यानी सबसेट, और बी को बोलते हैं सुपर सेट यानी अधि समुच्चय, जिसमें अधिक संख्याएं होती हैं यानी अधि सेट बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में उप समुच्चय की। अब बात करते हैं अपन समान समुच्चय। इसकी समान समुच्चय। अच्छा, समान समुच्चय की बात कर रहे हैं तो इसमें कितने सेट होंगे, 2। भाई यदि किसी दूसरे के समान है तो दूसरे के समान होने का अर्थ है कि उसमें 2 समुच्चय होने चाहिए, और समान होने का अर्थ है कि दोनों बराबर के होने चाहिए, जिसमें एक जैसे हो। तो दूसरा है समान समुच्चय। समान समुच्चय देखो इसमें माना ए तथा बी 2 समुच्चय हैं, तब ए तथा बी को समान समुच्चय कहेंगे यदि ए सबसेट ऑफ बी तथा बी सबसेट ऑफ ए, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी, है ना। यानी ए के सारे एलिमेंट बी में और बी के सारे एलिमेंट किस में हो, ए में। इसका अर्थ है कि दोनों क्या हैं, सेम है। भाई बी के एलिमेंट भी किसी दूसरे में आ रहे हैं, दूसरे के एलिमेंट भी बी में आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि दोनों में सारे एलिमेंट क्या हैं, कॉमन है, और कॉमन होने का अर्थ है ए बराबर बी। तो उस कंडीशन में ए तथा बी को क्या बोलेंगे, समान समुच्चय बोलेंगे, जिसमें ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो। ओके, जैसे यदि एग्जाम्पल की बात करें, मान लो कोई सेट ए है
और सेट ए है स्कूल, और बी में दे रखा है कुछ ऐसा। ये दोनों ही सेट क्या है, बराबर सेट है, क्योंकि यदि इसका समुच्चय बनाएंगे इसमें एस सी एच, और चूंकि हम जानते हैं कि समुच्चय में किसी भी एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसका अर्थ है इसमें ओ एक बार आएगा और एल आएगा, ऐसा होता है। और सेम कंडीशन इसमें तो किसी एलिमेंट की पुनरावृत्ति भी नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। अब चूंकि ये देखो आप देख सकते हो कि बी के सारे एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, ए के सारे एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। भाई सेट यहाँ पर ए है, उसका स्कूल और ये दूसरा नाम, तो ये बोल सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, दिस इंप्लाइज ए बराबर है बी। ये दोनों क्या कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तुल्य समुच्चय। कौन सा है, तुल्य समुच्चय। और तुल्य होने का अर्थ है कि हम तुलना करते हैं किसी चीज की, है ना। और तुलना करने का अर्थ है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो इसके बराबर हो सकता है। नेक्स्ट लिखो तुल्य समुच्चय। लिखेंगे माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब ए तथा बी को तुल्य समुच्चय कहेंगे यदि ए की कार्डिनेटी इज इक्वल टू बी की कार्डिनेटी, यानी ए में जितने अवयव हैं उतने ही अवयव किस में प्रेजेंट होने चाहिए, बी में प्रेजेंट होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो अवयव सेम हो और जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग हो। तो ये बोल सकते हैं कि यदि दोनों की कार्डिनेटी बराबर है, यानी दोनों में अवयव की संख्या समान है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, तुल्य समुच्चय बोल सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल की बात करें तो यदि कोई सेट ए ले 1 2 3 और 4, और सेट बी है तो सेट बी में एलिमेंट है ए बी सी और डी। तो यहाँ कार्डिनेटी की बात करें तो एक की कार्डिनेटी कितनी है, 4, और यहाँ पर भी बी की कार्डिनेटी कितनी है, 4। तो उस कंडीशन में ये क्या है, दोनों ए की कार्डिनेटी बराबर है बी की कार्डिनेटी। तो ये बोल सकते हैं कि ये समुच्चय कैसा कहलाता है, तुल्य समुच्चय कहलाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक बात ये भी हो सकती है कि दोनों सेटों में अवयव की संख्या क्या हो, सेम हो, और यदि दोनों में अवयव की संख्या सेम है तो उनकी कार्डिनेटी भी सेम है, और कार्डिनेटी सेम है तो वो तुल्य समुच्चय। तो नोट लगा के ये लिख सकते हैं तुल्य समुच्चय समान समुच्चय भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हो, लेकिन हो सकते हैं, तथा समान समुच्चय सदैव तुल्य समुच्चय होंगे। सदैव तुल्य समुच्चय होंगे। क्यों? क्योंकि समान समुच्चय में तो सारे एलिमेंट सेम आते हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि वो तुल्य समुच्चय भी होंगे। क्योंकि समान समुच्चय में अवयव सेम है, इसलिए उनकी कार्डिनेटी भी सेम है, और कार्डिनेटी यदि सेम है तो वो कैसा है, तुल्य समुच्चय कहलाता है। ठीक है, ओके। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।